तो आज हम जिस एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं वो एनिमे तुमको बताएगा कि इस दुनिया में कितना भी बड़ा मॉन्स्टर आ जाए, सबसे बड़ा मॉन्स्टर है वो इंसान ही है। ये एनिमे तुमको बताएगा कि इंसान ही इंसान को मारता है अपने फ़ायदे के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। ये एनिमे तुमको बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन देने वाला है और मुझे नहीं पता ये एनिमे इतना ज़्यादा अंडररेटेड क्यों है। ये इतना अंडररेटेड है कि इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। तो आज हम जिस एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं उस एनिमे का नाम है पैरासाइट द मैगज़ीन। इस एनिमे के देखने की पहले मेरी स्टोरी ऐसी है कि मैं ऐसे इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था और तब जाके मुझे इस एनिमे की एक क्लिप मिली और क्लिप देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आई वॉज लाइक ये क्या है ब्रो। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे इस एनिमे का नाम पता चला। फिर मैंने जब जाके इसका फर्स्ट एपिसोड देखा और मुझे एनिमे बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसी दिन मैंने इस एनिमे के पूरे एपिसोड देख लिए। मतलब इस एनिमे को मैंने पूरा बिंज वॉच कर दिया। तो आप सोचो ये एनिमे कितना ज़्यादा तगड़ा होगा। तो इस पॉइंट पे तुम लोग सोच रहे होगे मैं इस एनिमे की इतनी ज़्यादा तारीफ क्यों कर रहा हूँ, ये एनिमे क्या इतना तगड़ा है। तो आप भी ये एनिमे को बहुत ज़्यादा तगड़ा बोलोगे अगर इसका आप प्लॉट सुनोगे। तो मुझे लगता है टाइम आ चुका है आपको प्लॉट सुनाने का। चलो फिर इस एनिमे की मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। अगर हम बात करें हमारे रियल लाइफ की और हमारे एनिमे की, हम सबको पता है इन दोनों में हमारा इंसान कैसा है। वो खुद को बहुत सुपीरियर समझता है और अपनी मनमानी करता है। वो खुद को किंग समझता है और इस दुनिया का मालिक समझता है और इसी की वजह से वो नेचर को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। मतलब ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, मतलब हमारा इंसान पूरी दुनिया को ख़त्म कर रहा है, मतलब पूरा डिस्ट्रक्शन कर रहा है, हमारे एनिमल को मार रहा है, हमारे प्लांट को काट रहा है। मतलब वो पूरा खुद को सुपीरियर समझ रहा है। तो इसे रुकाने वाला कोई तो चाहिए। तो इसी से हमारे इस एनिमे का प्लॉट शुरू होता है। तो इसी की वजह से हमारा एनिमे ऐसा होता है कि ऊपर से मतलब हमारे आसमान से कुछ एलियन आते हैं और हमारे ह्यूमन से वो अटैच हो जाते हैं और वो हमारे ह्यूमन को कंट्रोल करते हैं। और इसी की वजह से एलियन का नाम पड़ा है वो है पैरासाइट। अब देखो जिनको पता नहीं उनको मैं बता दूं, पैरासाइट का मीनिंग होता है मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ को कंट्रोल कर रही है। मतलब हमारा एलियन हमारे इंसान को कंट्रोल कर रहा है, इसी की वजह से उनको पैरासाइट बोला है। ऐसा आप समझ लो। फिर तुम समझ गए होगे कि इस एलियन का नाम है वो है पैरासाइट और वो हमारे ह्यूमन को कंट्रोल करता है। अब देखो इस सिचुएशन में हमारे एलियन को कुछ जीने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए और इसी की वजह से वो हमारे ह्यूमन को खाते हैं एज अ फूड। मतलब उनको जिंदा रहने के लिए हमें इंसान को मारना पड़ेगा, तो उनको खाना पड़ेगा। देखो इधर विन विन सिचुएशन हो चुकी है। अगर हम देखें पहले इंसान हमारे नेचर को डिस्ट्रक्शन कर रहा था, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब हमारा नेचर मतलब हमारा एलियन नेचर बन के आए और वो हमारे इंसान को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे, मतलब इंसान को पूरा खत्म कर दे रहे। अब देखो ऐसे सिचुएशन में हमारा इंसान तो शांत नहीं रहने वाला है, वो कुछ तो करेगा। तो इधर आता है हमारा मेन कैरेक्टर हमारा शिनिची। अब देखो शिनिची की सिचुएशन ऐसी ही है कि वो मतलब वो पैरासाइट से कनेक्टेड है पर हाफ ही कनेक्टेड है। मतलब उसका हाथ है वो वही कनेक्टेड है हमारे पैरासाइट से। मतलब उसकी बॉडी के ऊपर उसका कंट्रोल है और उसका हाथ है वो पैरासाइट का कंट्रोल में है। मतलब वो हमारा हाफ पैरासाइट है और हमारा हाफ ह्यूमन है। तो आपको इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब नारुतो और कुरुमा, सुकुना और इतादोरी, हमारा एरन और हमारा अटैक ऑन टाइटन, उनकी वैसी सिचुएशन है वैसे ही हमारे इस कैरेक्टर की सिचुएशन है। मतलब हमारा शिनिची आधा ह्यूमन है और आधा पैरासाइट है। हमारा शिनिची उसके हाथ में वो पैरासाइट लटका हुआ है, उसका नाम है वो है मिगी। अब देखा हमारा मिगी उसका कोई कंट्रोल नहीं है हमारे शिनिची की बॉडी में, हमारा शिनिची का कंट्रोल है हमारे मिगी की बॉडी में। मतलब उसको कन्विंस करता है कुछ करने के लिए। अब देखो हमारा मिगी और हमारा शिनिची पार्टनर हो जाते हैं और उनका गोल आता है कि हमारे इंसान को बचाने का। देखो मिगी तो उसके ऑपोजिट होता है पर आगे जाके वो भी मान जाता है। तो इधर हमारा गोल आता है कि हमारा शिनिची पूरी दुनिया को बचाएगा इन पैरासाइट को मार के। तो इस पॉइंट पे तुम समझ गए होगे इस एनिमे का प्लॉट क्या है, इस एनिमे की स्टोरी क्या है। पर इधर कुछ लोग इसका अंडरस्टैंड करेंगे और बोलेंगे इसकी स्टोरी इतनी खास नहीं है। पर मैं आपको वार्निंग देता हूँ कि एनिमे बहुत ज़्यादा तगड़ा है, आपको ये कभी भी बोर नहीं हो देगा और इसके बीच में बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आते हैं। तो मैं आपको इधर यही कहूँगा इसको अंडरस्टैंड मत करो। इस एनिमे में बहुत बड़े बड़े अप एंड डाउन है, आपको देखने के लिए बहुत मज़ा आएगा। और वैसे मैं स्ट्रेंजर थिंग्स का रेफरेंस दिया था हमारे थंबनेल में, वो इसलिए दिया था क्योंकि इसमें पैरासाइट है वो थोड़े से डेमो ड्रैगन की तरह ही दिखते हैं और वो भी एक टीनेज ड्रामा है। इसकी वजह से हमें स्ट्रेंजर थिंग्स का रेफरेंस दिया था और कुछ नहीं, थोड़े से क्लिक बेट करके थोड़े से व्यूज़ ले। देखो इस एनिमे के मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद आई और मुझे लगा भाई ये एनिमे बहुत ज़्यादा तगड़ा है। अब देखो इस एनिमे की एक स्पेशल चीज़ है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो इस एनिमे का ड्यूरेशन। इस एनिमे में टोटल एपिसोड है वो है 24 और 24 एनिमे में इसकी स्टोरी पूरी कंप्लीट हो जाती है। मतलब इसका सीजन 2 नहीं है, मतलब 24 एपिसोड में इन्होंने मास्टरपीस बना दिया है। और अगर हम बात करें हमारे कैरेक्टर डेवलपमेंट की, वो इस एनिमे में बहुत ज़्यादा तकलीफ दिखाई गई है। मतलब स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर वो नर्ड होता है पर बीच में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद वो पूरा चैड हो जाता है। मतलब नर्ड से चैड बनने तक का उसका सफ़र हमें इस एनिमे में दिखाया गया है। पैरासाइट एनिमे में एक चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई गई है वो है हमारा एक्शन। अगर हम देखें हमारा एक्शन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। इसमें एक्शन है वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। मतलब हमारा पैरासाइट से लड़ता है, वो देखने के लिए बहुत ज़्यादा मजा आता है।
और इसमें वो साउंड इफेक्ट यूज़ किए वो तो एकदम झक्कास है भाई। मतलब वो साउंड इफेक्ट कान पे पड़ते तो ऐसा लगता है भाई ये क्या है, मतलब बहुत अच्छे से मैच होती है हमारे एक्शन से। एक्शन और हमारा साउंड इफेक्ट एकदम झक्कास है इस एनिमे का। इस एनिमे की एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो है इस एनिमे का म्यूजिक प्रोडक्शन। इस एनिमे की ओपनिंग देखे वो एकदम क्लासिक लगती है। इस एनिमे की ओपनिंग है वो हमारे रमलिंग ओपनिंग की जैसे एकदम वाइब देती है। और अगर हम बात करें हमारे ओसीटी की, वो तो एकदम क्लासिक है भाई। तो हमारी स्टोरी से एकदम मैच होती है, मतलब एकदम मर्ज हो जाती है और वो सुनने में एकदम वाइब देती है। और अगर हम बात करें हमारे एनिमेशन की, वो एवरेज है, मतलब इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मतलब आपका हाई क्वालिटी का हमारा एनिमेशन ज़्यादा नहीं दिखने मिलेगा, मतलब एवरेज एनिमेशन है, उससे काम चलेगा। बाकी के ज़्यादा एलिमेंट है वो बहुत अच्छे से, इसकी वजह से हम एनिमेशन को इग्नोर करें तो वो बहुत अच्छा होगा। इस एनिमे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हम देखें इस एनिमे की स्टोरी वो थोड़ी सी हमारे टोक्यो गूल से मैच होती है। पर अगर हम देखें इस एनिमे की मांगा है वो आ चुकी थी हमारे 1988 में, मतलब हमारे वन पीस की मांग है उससे भी पहले आ चुकी है। और हमारे टोक्यो गूल की मांगा है वो आई थी हमारे 2011 में। तो इनका बहुत दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, मतलब हम बोल नहीं सकते हमारे टोक्यो गूल की कॉपी है, मतलब हमारे टोक्यो गूल ही हमारी इस एनिमे की कॉपी है। और अगर हम बात करें इस एनिमे के सीजन 2 की, वो तो बिल्कुल भी आने वाला नहीं है, क्योंकि इस एनिमे के मांगा है वो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। मतलब इसका सीजन 2 का कोई नामो निशान नहीं है। पर आपको इस एनिमे की कुछ चीज़ें देखनी होगी तो आप इस एनिमे के स्पिन ऑफ दे सकते हो। मतलब इस एनिमे की मांगा है उसके बहुत ज़्यादा स्पिन ऑफ है, मतलब 2 स्पिन ऑफ है, आप उसको देख सकते हो। अभी तक वो चल रहे, आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर हम बात करें इस एनिमे के लाइव एक्शन की, वो इस एनिमे के 2 बन चुके हैं, पर हम सबको पता है लाइव एक्शन चलते नहीं। इसी की वजह से इसके लाइव एक्शन हमारे एनिमे से बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो वैसे इस एनिमे की बहुत ज़्यादा स्पिन ऑफ है, हमारे मांगा है, एनिमे है, बहुत ज़्यादा लाइव एक्शन है, फिर भी इस एनिमे बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये एनिमे जाके देखो, बहुत ज़्यादा तगड़ा एनिमे, मेरा वन ऑफ द फेवरेट आता है। इस एनिमे में बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी है। तो यही था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।